हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी सीटेट की एक सीरीज चली हुई है मैथ्स पेपर 2 के लिए। उसमें हम पेपर 1 की कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इवन सीटेट में नहीं, आगे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस जिसमें मैथ्स आता है उसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत तसल्ली से इसके क्वेश्चन समझिएगा, करिएगा और तब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। फर्स्ट, अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक, हमारे पास ये है 2x² + 5। ये क्या है? हमने एक इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन नहीं है, दैट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें नंबर्स भी आते हैं और अल्फाबेट भी आते हैं। अगर हम इसी एक्सप्रेशन में आगे इक्वल टू करके कुछ भी लिख देते, इक्वल टू का साइन, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। बट हमारा यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा जो है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जैसे, और इनको हम ऑलवेज स्मॉल अल्फाबेट्स में डिनोट करते हैं, या वो एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है एक्स, ठीक है। और 5 जो है वो आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ही होती है, वो आपका कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और आती है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? देखिए, आपके पास कोई वेरिएबल है, हमने माना सपोज 5x एक वेरिएबल है, ठीक। इस वेरिएबल के आगे जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपका कॉफिशिएंट कहलाता है। सेम इसी इक्वेशन में अगर आपसे पूछे x² का वेरिएबल कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2x²। ठीक, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दे 5x² - 3x + 4, इसमें आपसे पूछा x² का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x। तो आप क्या बताओगे? x² के आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है? 5। तो x² का कॉफिशिएंट हो गया 5, और x के आगे क्या है? -3। तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया? -3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है। अब इसमें आती है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये और ये किससे है जॉइंट? प्लस के साइन से। तो जो भी एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू जिससे जॉइंट है वो वैल्यू कहलाती है टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स कौन सी हो गई आपकी? 2x² और 5। तो कितने टर्म्स का है ये एक्सप्रेशन? 2 टर्म्स का। इसी तरीके से इसमें कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3। तो ये कितने टर्म्स का इक्वेशन है? इसमें कितनी टर्म्स हो गई आपकी? 3, ठीक है। अब इसमें एक हमारा आता है लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है, ठीक है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अगर हम इसी एक्सप्रेशन में एक बात करें, इसी को देखें, 2x² + 5, और एक हमने ले लिया 5x² - 3x + 4, ठीक। जो x² वाली टर्म्स होंगी डेट इज कॉल्ड लाइक टर्म, और जो x वाली होंगी वो भी लाइक होंगी, और जो कांस्टेंट है वो तो लाइक है। तो इन दोनों में लाइक टर्म्स कौन सी हो गई? 2x² और 5x²। और अनलाइक टर्म कौन सी हो गई? -3x, क्योंकि इस वाली एक्सप्रेशन में x वाला कोई भी टर्म नहीं है। तो ये था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इसके आगे हम करते हैं फैक्टर्स। हम किसी इक्वेशन के
कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम आगे सीखते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी उसमें वो आता है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं इसमें आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इसमें हम क्या कहते हैं, ये आपकी मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म को विभाजित करते हैं। हिंदी में अगर बात करें, मिडिल टर्म को हम इसमें स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें हमेशा 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक, सेकंड, जो आपका फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाला है उसका कॉफिशिएंट लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इस पर 1 मान लेंगे, तो 1, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है थर्ड टर्म जो है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 6। अब 6 के हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स मतलब 6 को देखेंगे, 6 कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो 6 किससे आ गया, 3 और 2 से। अब 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा है। अब इस 3 और 2 में ऐसे ऑपरेशन लगाना है, चाहे वो प्लस करें चाहे माइनस करें, जिसमें हमारा बीच वाली टर्म आ जाए। तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके आगे भी 1, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 1 की जगह हम क्या लिख दें, क्योंकि हम 3 में से 2 माइनस करें, 3 माइनस 2 एक्स और माइनस 6। फिर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया। अब यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, आपका एक्स आ गया, माइनस 3x में से एक्स बाहर लिया तो ये बचा 3। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है जो ब्रैकेट में हमारा पहले वाली वैल्यू ही आ जाए। तो इसमें 2 इसमें भी है और 6 में भी आता है, तो हमने यहाँ प्लस के 2 कॉमन लिए, तो यहाँ से लिया, ये बचा x माइनस, ऐसे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 2 6 में से कॉमन लिया तो 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ दोनों ब्रैकेट में एक ही वैल्यू है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो ये वाली वैल्यू बची है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के क्या फैक्टर आए, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। ओके, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होंगे। बस कंडीशन क्या होनी है, आपकी जो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन में देखेंगे कि 3 टर्म्स होनी चाहिए। अगर आपका बायनोमियल है, बायनोमियल में इसमें पावर जो होगी वो ये होगी सेकेंड डिग्री 2 वाले डिग्री का एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए। फिर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म से, जो कांस्टेंट टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो भी वैल्यू आई है उसके ऐसे फैक्टर्स या ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जिससे बीच वाली टर्म आ जाए, तो उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अलजेब्रा, जिसमें हमने वेरिएबल पढ़ा, कोफिशिएंट पढ़ा, कांस्टेंट टर्म्स पढ़ी, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती है ये पढ़े, और फैक्टर्स करने सीखे किसी भी एक्सप्रेशन के। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।